कम लागत वाले अल्पाहार स्नैक्स के कुछ उदाहरण, ठीक है। सोयाबीन की दाल व सूरजमुखी के बीज के समान मात्रा में लेकर उन्हें पीस कर मिलाना एवं इनका मिश्रण खमीर उठाना। मीठी चक्की, पारंपरिक मूंगफली की चक्की भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में काफ़ी पसंद की जाती है। देशी घी पदार्थ जैसे चावल, लोबिया, काले चने, चौलाई का आटा, गुड़ समान मात्रा में मिलाकर उन्हें मूंगफली के तेल में डालकर विभिन्न प्रकार के स्नैक तैयार करना। सदल, प्यासम, ढोकला, उपमा की प्रसिद्ध अल्पाहार। मौसमी एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों से सूप तैयार करना। यहाँ तक कि बची सब्जियों के दाल अनाजों को भी मिलाया जा सकता है। मसाले, भुने हुए आलू, बेक्ड पास्ता, नूडल, मैक्रोनी, पनीर सब्जियों के साथ। चावल, गेहूँ, मक्का का आटा अथवा अन्य उत्पाद से निर्मित चिवड़ा में मौसमी सब्जियां डालकर सॉस के साथ परोसा जाना, ठीक है। ये बच्चों की अल्पाहार की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्रियाकलाप 2 में इसमें आपसे एक 4 वर्षीय बच्ची के एक दिन के 10 बजे से 6 बजे तक देखभाल करने के लिए कहा जाएगा। संतुलित आहार को ध्यान में रखते हुए सुझाव दीजिए कि उनके आहार व अल्पाहार में क्या देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाना। प्राय भोजन के समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खिलाना चुनौती वाला कार्य होता है। भोजन एवं अन्य पोषण संबंधी मुद्दों पर उनकी सहायता करते हुए 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान रखने के लिए कह जाते हैं। प्रेक्षण है, भोजन के समय बच्चे के व्यवहार और प्रगति के बारीकी से निगाह रखा जाए। भोजन के प्रति रुचियाँ, अरुचि, एलर्जी, किसी विशिष्ट स्थिति में निपटने के लिए उसकी योग्यता पर ध्यान दीजिए। उसमें उन्हें कौशल को विकसित करने में मदद कीजिए जिन्हें उन्हें पर्याप्त पोषण प्राप्त करने और भोजन करने के समय सुखद अनुभव की आवश्यकता होती है। भोजन करने के कौशल का विकास करना। अशक्त बच्चों को भोजन कराने के लिए अधिक समय की आवश्यकता व संभावना हो रहती है। वे प्राय स्वयं को खिलाने के लिए संघर्ष करते हैं और भोजन इधर उधर बिखेर कर बड़ी अव्यवस्था करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान गलती करने में उन्हें दंडित ना करें। उन्हें प्रेरित करें कि अवरोध से बचने के लिए मात्र सकारात्मक प्रतिबल का जोर। सुनिश्चित कीजिए कि बच्चा आरामदायक स्थिति में बैठा हो। यदि वह स्वयं खा सकता है तो उसे स्वयं खाने दें। इस तरह से कौशल के विकास करने में सहायता लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसे जटिल संरचना वाले खाद्य को स्वयं को अच्छी तरह खाने दें। यदि आवश्यकता पड़े तो अनुकूलित उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे की खाद्य वरीयता, भोजन स्थल चुनाव, वह खाना चाह रहा है या नहीं खाना, इन बात पर सम्मान कीजिए। खान पान का समय नियमित करने का प्रयास कीजिए। विशेष आहार। कुछ बच्चों को योग्यता के आधार पर उनके आहारों में दैनिक आहारों के समय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाती है। स्पास्टिक बच्चों को विभिन्न खाद्य संरचनाओं वाले खाद्य पदार्थ अप्रिय लग सकते हैं। पहले तरल पदार्थ को गाढ़ा किया जा सकता है। सूखे तथा ढेलेदार भोजन के टुकड़ों में काट कर मुलायम बनाया जा सकता है ताकि बच्चे उन्हें आसानी से निगल सके। आवश्यकता पड़े तो फीडिंग ट्यूब की इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है विशेष बच्चों के हिसाब से, ठीक है। कुछ आशक्त बच्चों में मोटे होने की प्रवृत्ति होती है जिसमें भोजन करना कठिन हो जाता है। स्वलीनता रोग, ऑटिज्म वाले बच्चों का स्वाद व गंध की इंद्रियां परिवर्तन हुई है। इसके कारण भोजन ग्रहण करने में कुछ गुण का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका पसंद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वसा, सीमित तरल पदार्थ, विशेष फार्मूला, अन्य आहार संबंधी परिवर्तन किए जा सकते हैं। वे स्वयं सभी खाद्य पदार्थ जिनके प्रति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एलर्जी है उन्हें उनके आहार से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें नुकसान हो सकता है और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है इस समय, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में ले रही हूँ रक्षण, ठीक है।